गुड न्यूज़ है सर, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है कि हमें मम्मा पापा को बता देना चाहिए था। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि उनकी गलती की सजा उनकी बेटी भुगत रही है। नहीं भाई, पापा को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए, वरना पापा को बहुत दुख होगा। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, और यकीन भी क्यों करूं मैंने फलक नाज को खुद तुम्हारे घर में जाते हुए देखा है। झूठ बोलती हो तुम फलक से मिलती हो। मैं कुछ भी कहूं, कोई भी बात करूं, आपको मेरा यकीन नहीं आएगा। और मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मोहित? मुझे और मेरे घर वालों को आप ही के किए की सजा मिल रही है, और अगर मैं ये कहूं कि अब तक आप भी आप ही को नहीं भूले, तो यकीनन आपको भी बहुत बुरा लगेगा। मैंने आपसे शादी किसी हमदर्दी में नहीं की थी, लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स पे जो इल्जाम लगा था, मैं उसे गलत साबित करना चाहती थी। आप ही ने जो कुछ भी किया था वो उनका जाती फेल था, उसमें मेरे पेरेंट्स का कोई कसूर नहीं था, और ना ही उनकी किसी गलत तरबियत का रिजल्ट था। लेकिन आपसे शादी के बाद मैंने महसूस किया कि आप हर छोटी बात पर मुझे आप ही का हवाला और ताना देकर अपनी नफरत और हकारत जाहिर करना चाहते हैं। मुझे आप ही की बहन के हवाले से देखते हैं, जबकि मैं आपकी बीवी भी हूं मोहित। मुझे आपकी तवज्जो, मोहब्बत और साथ चाहिए, जो कि इन 2 महीनों में मुझे एक बार भी महसूस नहीं हुआ। इतनी नफरत ना करें मुझसे, ना करें मुझसे इतनी नफरत कि मैं जिंदा भी ना रह सकूं। सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया।
शहबार, तुमने भाई प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ना। मगर मैं पापा से वादा कर चुकी हूं, मैं उन्हें मुतमईन और खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम खुश हो? मैं भी खुश हूं और मुझे पूरा यकीन है जो काम भी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए किया जाए, अल्लाह ताला उसे हमारे लिए बेहतर और खुशी का सबब बना देता है। मम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता कि शहबार कुछ बुझी बुझी सी, परेशान सी रहती? बेटा, हम लोगों ने स्टेप भी तो इतना बड़ा लिया है, और फिर फलक ने भी उन लोगों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। मोहित अच्छा लड़का है, मुझे उम्मीद है जब वो शहबार को समझने लग जाएगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम इन बातों का जिक्र अपने पापा के सामने मत किया करो, वो परेशान हो जाते। लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। भाई फिर ज़ईम के लिए दुल्हन देखने कब जाना है? जी, पहले आपके बेटे तो राजी हो जाएं। क्यों मियां, तुम्हें क्या एतराज है? पापा, पहले दूसरे मामलात तो सेट हो जाएं, फिर देख लेंगे लड़की भी। कौन से मामलात? बोलो ज़ईम, क्या मसला है? पापा, वो मैं चाह रहा था कि कुछ टाइम मुझे मिल जाता तो। बेटे, तुम अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, इसके बहाने छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। बिल्कुल ठीक, मुझे भी ये अकेलापन अच्छा नहीं लगता। फिर देर किस बात की है? शहबार को भी कहते हैं आपका साथ दे, उसे पता है कि भाई की पसंद कैसी है। पापा, अब चले ऑफिस? मोहित, आपसे बात करना चाहती हूँ। बोलो। जिंदगी में हमें बहुत से लोग मिलते हैं और इन बहुत से लोगों में से हमें कुछ लोग सारी उम्र के लिए याद रह जाते हैं, अपनी अच्छी या बुरी यादों की वजह से। आप जब भी मुझे आप ही का ताना देते हैं, वो हमेशा आपकी याददाश्त में होती है। आप उन्हें अब तक भुला ही नहीं सके। कल को अगर मैं भी आपके साथ ना रही तो आप मुझे भी यूं ही याद करेंगे, और इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ मोहित। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। मोहित, तो फिर आप उन्हें अपने सहन से भी निकाल दें, भूल जाएं उन्हें। ये बुरी यादें हमेशा इंसान को तकलीफ देती हैं। आज जो आपके साथ है, आपके सामने, वो मैं हूं। मैं आपकी बीवी शहबार मोहित। मैं फलकनाज नहीं हूं।
मोहित, हमारे सामने एक लंबा सफर है और ये सफर क्यों बुरे रवैयों से तय नहीं किया जा सकता। तुम भी मुझे लेक्चर दोगी ना? कम अकल लगता हूँ तुम्हें भी। मोहित, इस तरह सोचकर आप खुद अपनी तौहीन करते। भला मैं आपको क्यों कम अकल करूंगी, क्यों समझूंगी आपको कम अकल? आप मेरे शौहर हैं, आपकी इज्जत में ही मेरी इज्जत है। लेकिन मोहित, ये बात पहले आपको खुद को समझनी होगी। विशाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। बेटा, हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। तुम्हें खुश देखती हूँ ना तो अपनी सारी परेशानी भूल जाती हूँ। शुक्रिया अम्मी जान। अरे भाई वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो मिसाल। अच्छा अब चलें, देर हो रही है। कहाँ की तैयारी है भाई? अम्मी, शुमाइला भाभी के साथ मार्केट जाने का प्लान है। हाँ हाँ, जरूर जाओ। अब शुमाइला भाभी, शहवार को साथ ले ले, कहाँ है वो? बिल्कुल लेके जाओ उसे, हर वक्त कमरे में घुसी रहती है। तो ठीक है, फिर मैं उससे पूछती हूँ। ठीक है। अम्मी जान, ये चेंज तो वाकई बहुत सरप्राइजिंग है ना? शुक्र है अल्लाह ताला का। वैसे इंसान को जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने गम भुला देने चाहिए। मेरी तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुम सबके दिलों में इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। इंशाल्लाह, मैं देखकर आती हूँ। मोहित, जी भाई। किन सोचों में घूम रहे थे? कुछ नहीं, बाबा से बात हुई? हाँ हुई थी। तुम्हारा पूछ रहे, बहुत फिक्र रहती है उन्हें तुम्हारी। क्यों? मैं बच्चा हूं ना। कैसी बातें करो, हम सब बच्चे ही तो हैं अपने पेरेंट्स के। लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तब होगा जब खुद बाप बनो। वैसे कोई ना कोई खुशखबरी तो होनी चाहिए। वैसे भी नेहा बड़ी हो गई है और अब कोई ना कोई खिलौना तो होना चाहिए हमारे लिए। कल बाबा जान आ जाएंगे तो हम कमाल साहब से अपनी डील फाइनल कर लेंगे। अच्छा पैकेज है। जी भाभी। क्या शहवार? क्या हुआ? शहवार का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? हमें निकलना चाहिए। क्या
शहवार का एक्सीडेंट? कब, कैसे हुआ ये? कहाँ हैं आप लोग इस वक्त? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं मैं हॉस्पिटल। पापा क्या हो गया? बेटे शहवार का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? हॉस्पिटल में है वो इस वक्त। चलिए चलें बेटा। जी पापा। अच्छा। ये सब कैसे हुआ? शाल को बचाते बचाते शहवार जख्मी हो गई। कहाँ थे तुम लोग? हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। रास्ते में एक गाड़ी मिशाल को हिट करने ही वाली थी कि शहवार जल्दी से आगे आ गई और उसने मिशाल को धक्का दिया और खुद। अब कैसी है वो? आईसीयू में। कैसी है मेरी बेटी? अंकल वो शहवार आईसीयू में है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे जल्दी ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये बताएं कि अब उसकी तबीयत कैसी है? शी सीरियस? शुमाइला लोग वापस आ गए? नहीं बीबी जी, अभी तक तो आए नहीं वो लोग। हद होती है, लगता है तीनों बाजार खाली करके आएंगी। शाम हो गई है, वापसी की कोई खैर खबर ही नहीं है। जाओ जाकर मेरा मोबाइल लेकर आओ, पूछूं कब तक आएंगी। नहीं बेटा, तुम जहरा को फोन करके बता दो इस वक्त शहवार को माँ की दुआओं की बहुत जरूरत है। पापा आप तो जानते हैं कि मम्मा कितनी सेंसिटिव है और शहवार से तो वो वैसे ही बहुत अटैच्ड है। अगर उन्हें इस हादसे के बारे में बता दिया तो हो सकता है कि वो कोलैप्स कर जाए, परेशान हो जाए बहुत ज्यादा। लेकिन बेटा उसे बताना बहुत जरूरी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो वो हमें जिंदगी भर माफ नहीं करेगी कि हमने उसे इस हादसे से लायक रखा। अल्लाह ना करे पापा, शहवार बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छी है और उसके साथ अच्छा ही होगा। बस शहवार की खैरियत पता चल जाए, फिर मैं खुद कॉल करके अम्मी को यहाँ लेकर आता हूँ। पापा आप बस हिम्मत से काम लीजिए। ठीक है, खुद फोन कर देना, उससे बताना कि हम कुछ मसरूफ हैं, घर आने में देर भी हो सकती। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करती हैं जो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, राइट? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि जिंदगी तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है। चलिए, आई एम ग्लैड कि आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि जिंदगी वाकई खुदा की नेमत है, जिसे आप एक बेवफा इंसान के लिए बर्बाद कर रही थी। कल को अगर मैं भी आपके साथ न रही तो आप मुझे भी यूं ही याद करेंगे, और इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। मोहित, तो फिर आप उन्हें अपने सहन से भी निकाल दें, भूल जाएं उन्हें। ये बुरी यादें हमेशा इंसान को तकलीफ देती हैं।
जो आपके साथ है, आपके सामने, वो मैं हूं। मैं आपकी बीवी शहवार मोहित। किसका फोन है? अम्मी जानता हूँ परेशान हो रही होंगी, घर में अकेली है ना वो। अभी उन्हें कुछ मत बताना, वरना। ठीक है, ये आप खुद ही बात कर। जी अम्मी, अम्मी ये लोग मेरे साथ ही हैं। बस हम जल्दी घर आ जाएंगे, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। तुम बच्चों को फोन करके कह दोगे शरारत ना करें। डॉक्टर साहब, शहवार कैसे है अब? लगता है अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। शहवार को होश आ गया है, अब दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। दोनों कौन? I mean, माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं, वरना इस हादसे के बाद तो बहुत मुश्किल होता है। लगता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआ की है। डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बस थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। तो तुम दोनों बहुत ही घुन्ने निकले। इतनी बड़ी खुशखबरी के बारे में हमें पता ही नहीं चलने दिया। मुझे तो खुद पता चला। मुबारक हो भाई। आ गई तुम? आई एम सो टायर्ड। आज ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा, आज फलकनाज आम औरतों की तरह थक गई। ताना दे रहे हैं। नहीं यार, तुम रेस्ट कर लो, मुझे बस तैयार होके थोड़ी देर में एक फंक्शन अटेंड करना है। That's not fair, शहरयार। हम पूरा दिन अलग अलग रहते हैं। अब आप पार्टी में चले जाएंगे, आधी रात को वापस आएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम अभी खुद ही तो कह रही थी कि थक गई हो। अगर हिम्मत है तो चलो। बिल्कुल हिम्मत है। जब मैं ऑफिस जा सकती हूँ तो आपके साथ पार्टी नहीं अटेंड कर सकती? देख लीजिएगा, आपसे पहले रेडी होकर आऊंगी। As you wish. चल जी शिवारा बिल्कुल ठीक है। आप क्यों रो रही हैं? एक्चुअली मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने शहवार के साथ कितना बुरा सलूक किया, उसे कितना गलत समझा, और उसने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को पसंद करती हैं जो आपके लिए अपनी जान की बाजी लगाते थे, राइट? नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? बल्कि जिंदगी तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत होती है। चलिए, आई एम ग्लैड कि आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि जिंदगी वाकई खुदा की नेमत है, जिसे आप एक बेवफा इंसान के लिए बर्बाद कर रही थी। और जहां तक बात है शहवार की, तो ऐसी ही है मेरी बहन, जिससे प्यार करती है उसके लिए हद से गुजर जाती है।
मिशाल, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम फूफा बन गई हो। सच भाभी? ओह माय गॉड। चलिए तो बहुत खुशी की खबर है। मैं फौरन जाके मम्मा को लेकर आता हूँ। भाभी, आप भी अम्मी को बता दें, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी। शहरयार, मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो आने की जरूरत क्या थी? What do you mean, शहरयार? मैंने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब की है? मैं ये नहीं कह रहा। अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो घर पे रेस्ट करती, ना आती मेरे साथ। क्या मतलब अकेले घर पर रहती? सारी सारी रात अकेले रहना कोई आसान काम नहीं होता है। एक तो तुम बात समझती नहीं हो। अभी भी तो तुम्हें अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। अकेले वापस? क्या मतलब? आप नहीं चल रहे मेरे साथ? कम ऑन फलक, मैं भी यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? इतने लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं भी किसी ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें छोड़ाएगा। शहरयार प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वहशत सी हो रही है मुझे। इस वक्त मुझे दूसरों से ज्यादा आपकी जरूरत है। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम जैसी मैच्योर लड़की के मुंह से ही सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये कैफियत तो प्रेगनेंसी का हिस्सा होती है। अब अगर रोज तुम्हारा दिल घबराएगा तो क्या मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊंगा? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करके आता हूँ। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी नहीं जानती थी इस बारे में। तुम्हारे लिए बहुत परेशान था मैं। वाकई? क्यों? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? नहीं, है यकीन। घर वाले तो बिल्कुल जाने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से मैंने बाहर भेजा उनको। और खास तौर पे हमारी माँ, वो तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी। बहुत प्यार करते हैं सब मुझसे। क्या हुआ? दर्द हो रहा? फिक्र ना करो, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ, वो पेन किलर दे देंगे तुम्हें। जी। शहवार। जी। थैंक यू। तुमने मेरी बहन की जान बचाई। तुम्हारा एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। विशाल सिर्फ आप ही की बहन नहीं, मेरी भी बहन है। और अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए। आ गया यकीन। लेकिन आइंदा इसने अपनी जान की बाजी लगा के यकीन दिलाने की कोशिश मत करना। मैं अपने बच्चे की मां खोना नहीं चाहता। सिर्फ बच्चे की मामा को? नहीं, अपनी प्यारी बीवी को भी नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसीलिए जब तक तुम सही तरह ठीक नहीं हो जाती, जब तक ये पट्टी उतर नहीं जाती, हम दोनों यहीं पर रहेंगे। सॉरी शहवाग, मैंने फलक की दुश्मनी में पता नहीं क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी।
वाकई शहरयार को मेरी परवाह नहीं है? क्या हो जाता अगर वो मेरे साथ आ जाता? इस हालत में तो लड़कियों को अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, और ये बच्चा भी शहरयार की फरमाइश है, फिर भी वो मेरा ख्याल नहीं रखता। कौन फलक, क्या टिपिकल घरेलू लड़कियों की तरह सोच रही हो तुम? हर शख्स की अपनी जिंदगी होती है, और फिर शहरयार को तो पता है ना कि तुम कितनी इंडिपेंडेंट हो। अगर शायद उसके ना होने से मुझे फर्क पड़ता है। I don't care about शहरयार, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। अल्लाह का शुक्र है कि इतने दिनों के बाद मेरी बेटी घर वापस आ गई। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा हम पर। एहसान? आंटी बार बार ये लफ्ज बोल के आप सब लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस की कदर कर रहे हैं। अच्छा अब तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम करो। मोहित, इसे आराम करने दो, हम चलते हैं। हेलो। हेलो, कैसी हो बेगम? मैं ठीक हूँ। उठ गए आप? कब वापस आए थे रात को? टाइम तो नहीं देखा था, मगर जल्दी आ गया था। जल्दी? 2:30 बजे तक तो मैं जाग रही थी, वेट कर रही थी आपका। हाँ, शायद काफ़ी वक्त हो गया था। तुम जल्दी ऑफिस चली गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। 11 बजे आई थी, कुछ मीटिंग शेड्यूल्स लाइन अप थे। आप आ रहे हैं ऑफिस? हाँ आऊँगा, मगर 5 बजे तक। उससे पहले कुछ लोगों के साथ यहाँ घर पर ही मीटिंग है। फाइन, आप मीटिंग्स देखें अपनी, मुझे भी अपना काम करना है। ओके डार्लिंग, बाय। बाय। काम काम काम। शहरयार वाकई इतने मसरूफ हैं या उन्हें परवाह ही नहीं है मेरी? आज डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उन्हें कोई ख्याल नहीं है मेरा। शहवार, मिशाल, आओ बैठो ना। कैसी हो? पहले से बेहतर हो। सॉरी शहवार, मैंने फलक की दुश्मनी में पता नहीं क्या कुछ किया है तुम्हारे साथ। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो, मैं फलकनाज की बहन जरूर हूं, लेकिन फलकनाज नहीं हूं। अगर आप तुम लोग की जिंदगियों से चली गई हैं
तो वो हमारी जिंदगी में भी नहीं है। भूल जाओ फलकनाज को, फलकनाज की बहन को। मैं शहवार हूं, तुम्हारी दोस्त। तुम सिर्फ ये याद रखो। हाँ, हमने तुम्हें फलकनाज की बहन होने की सजा देना शुरू कर दी थी। बुरा किया हमने। मुझे अपनी महरूमियों की सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। जो दुख मेरी किस्मत में थे वो मुझे मिले, लेकिन जो खुशियां तुम्हारे नसीब में हैं वो तुम्हें जरूर मिलेंगी। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसके सर्व से ज्यादा नहीं आजमाता। हर रात के बाद सवेरा है, उम्मीद की किरण है। तुम्हें जरूर खुशियां मिलेंगी। और मिशाल, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि शहरियार जैसा शख्स तुम जैसी अच्छी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता था। वो जैसे खुद थे, अल्लाह ताला ने उनको उन्हीं के जैसी लड़की से मिलवाया। I'm sorry. तुम तैयार नहीं हुए? इतने इंपॉर्टेंट डिनर पे जाना है अभी। मेरा मूड नहीं है। क्या? तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। मैंने तमाम गेस्ट को अपनी बेगमात के साथ इनवाइट किया डिनर पे। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है। उस दिन भी जब मैं गई थी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पूरा दिन ऑफिस में गुजार कर आई हूं मैं, और अभी आप कह रहे हैं मेरे साथ चलो। इंसान हूं मैं शहरियार, मशीन नहीं हूं। मुझे भी रेस्ट चाहिए। हाँ, जितना नाजुक मिजाज क्यों बन रही हो यार? औरतें तो सारा सारा दिन मुशक्कत करती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, पालती हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा दिन तुम खेतों में काम करती रही हो। और वैसे भी ऑफिस ज्वाइन करना तुम्हारा अपना डिसीजन था। इंतहाई खुदगर्ज और मतलबी इंसान है आप। हमसे क्या मतलब है तुम्हारा? प्रेग्नेंट तुम हो, अपॉइंटमेंट तुम्हारा था, ये मैं बीच में कहां से आ गया? मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। कम ऑन फलक, सारे शहर में अकेली घूमती हो। ये डॉक्टर के पास जाने के वक्त मैं क्यों याद आता हूँ तुम्हें? और फिर वहां बिग ओपन सिटिंग एरिया होता है, तुम डॉक्टर के पास अंदर चली जाओगी, मैं वहां क्या करूंगा? झक मारूंगा। मैं मिशाल से शादी करना चाहता हूँ। क्या?